गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल करियर कौशल्यान। आज हम लोग डिस्कस करेंगे एक जॉब वैकेंसी है जो कि है आपका हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड HPCL पे। मैं जो भी हम लोग डिस्कस करेंगे, जो भी मैंने हाईलाइट करके रखा है, मैंने डाउनलोड किया है ओरिजिनल एडवर्टाइजमेंट और उसको मैंने हाईलाइट किया है। उसी के थ्रू हम लोग डिस्कस करेंगे क्या 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 पोजीशंस है, क्या क्या पर्क्स एंड रेम्यूनरेशंस है, क्या क्या एसेंशियल क्वालिफिकेशन है और एलिजिबिलिटी क्या है, ओवरऑल एलिजिबिलिटी। चलिए, सबसे इम्पोर्टेंट जो बात है कि जो कमेंसमेंट ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन हुआ है, जो एप्लीकेशन ओपन हो गया है 26 मार्च से और ये लास्ट डेट होगा आपका 30 अप्रैल 2025। दैट मीन्स आपके पास लगभग और 20 दिन है, तो जल्द से जल्द आप लोग कर लीजिए। चलिए अब डिस्कस करते जो पोजीशंस, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया एंड वैकेंसी स्नैपशॉट। सीरियल नंबर 1 में है आपका जूनियर एग्जीक्यूटिव डिपार्टमेंट मैकेनिकल, पोजीशन ग्रुप ए में। पे स्केल होगा आपका 30,000 से 1,20,000 तक। वैकेंसीज है 11, मैक्सिमम एज है 25। एसेंशियल क्वालिफिकेशन है 3 इयर्स फुल टाइम रेगुलर डिप्लोमा इन मैकेनिकल इंजीनियरिंग। नेक्स्ट आ गया आपका जूनियर एग्जीक्यूटिव इलेक्ट्रिकल। जूनियर एग्जीक्यूटिव इलेक्ट्रिकल में आपका होगा सैलरी होगा 30,000 से 1,20,000 तक। वैकेंसीज है 17, 25 मैक्सिमम एज और एसेंशियल क्वालिफिकेशन आपका है 3 इयर्स फुल टाइम रेगुलर डिप्लोमा इन इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग। नेक्स्ट आ गया आपका जूनियर एग्जीक्यूटिव इंस्ट्रूमेंटेशन। उसमें भी सैलरी आपका है 30,000 से 1,20,000 तक। वैकेंसीज है 6, 25 लास्ट मैक्सिमम एज है। 3 इयर्स फुल टाइम रेगुलर डिप्लोमा इन इंस्ट्रूमेंटेशन इंजीनियरिंग होना है। फोर्थ आ गया आपका जूनियर एग्जीक्यूटिव केमिकल। इसमें आपका होगा सैलरी 30,000 से 1,20,000। वैकेंसीज है 1, मैक्सिमम एज लिमिट है 25। क्वालिफिकेशन है आपका 3 इयर्स फुल टाइम रेगुलर डिप्लोमा इन केमिकल इंजीनियरिंग। फिफ्थ सीरियल नंबर 5 में आपका आ गया जूनियर एग्जीक्यूटिव फायर एंड सेफ्टी। सैलरी आपका 30,000 से 1,20,000 तक है। 28 वैकेंसीज है जो कि काफी मतलब ज्यादा है। फिर आपका यहाँ पे है मैक्सिमम एज 25 और एलिजिबिलिटी क्वालिफिकेशन, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन है आपका एनी साइंस ग्रेजुएट प्लस डिप्लोमा इन फायर एंड सेफ्टी। अभी देखिए डिप्लोमा इंजीनियरिंग फंक्शंस, कोर डिसिप्लिन मैकेनिकल में कोर डिसिप्लिन एलिजिबल डिप्लोमा एज मेंशन्ड ऑन डिप्लोमा सर्टिफिकेट। मैकेनिकल में मैकेनिकल इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रिकल में इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, इंस्ट्रूमेंटेशन में इंस्ट्रूमेंटेशन एंड कंट्रोल, इंस्ट्रूमेंटेशन एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग, केमिकल में केमिकल इंजीनियरिंग, केमिकल टेक्नोलॉजी, फायर एंड सेफ्टी में फायर एंड सेफ्टी। Minimum marks required in qualifying diploma/degree. All positions minimum 60% marks for unreserved/OBC NC. नॉन क्रीमी होना पड़ेगा आपका, ओबीसी में नॉन क्रीमी लेयर से होना पड़ेगा, /EWS एंड 50% फॉर SC ST PWBT कैंडिडेट्स। ओके, अभी देखिए शॉर्ट लिस्टिंग एंड सिलेक्शन प्रोसेस क्या रहेगा, मैं पढ़ूंगी और उसके बाद एक्सप्लेन करूंगी। द सिलेक्शन प्रोसेस में कंप्राइज ऑफ वेरियस शॉर्ट लिस्टिंग एंड सिलेक्शन टूल्स लाइक कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट, ग्रुप टास्क / ग्रुप डिस्कशन, स्किल टेस्ट, पर्सनल इंटरव्यू, प्री एम्प्लॉयमेंट मेडिकल एग्जामिनेशन, physical fitness efficiency test, etc., which would be administered depending upon the position required. तो पोजीशन के रिक्वायरमेंट के हिसाब से आपका सिलेक्शन प्रोसेस होगा और उसी के बेसिस में शॉर्ट लिस्टिंग होगा। All the candidates claiming to fulfill requisite eligibility criteria may be called for computer based test. जिनका भी क्राइटेरिया फुलफिल, जो भी कैंडिडेट क्राइटेरिया फुलफिल करते हैं उनको कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट के लिए बुलाया जाएगा।
Computer-based test will consist of objective questions and will comprise of 2 parts. जिसमें हो जो CBT है दैट इज कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट में एक होगा जनरल एप्टीट्यूड, उसमें होगा इंग्लिश कंसिस्टिंग ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज रहेगा, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड टेस्ट रहेगा एंड इंटेलेक्चुअल पोटेंशियल टेस्ट रहेगा. ऑब्लिक में देखिए लॉजिकल रीजनिंग एंड डाटा इंटरप्रिटेशन. सेकंड होगा टेक्निकल ऑब्लिक प्रोफेशनल नॉलेज कंप्राइजिंग ऑफ क्वेश्चंस रिलेटेड टू क्वालिफाइंग डिग्री ऑब्लिक educational background required for the applied position. Candidates qualifying in the computer-based test may be called for group task oblique group discussion. अब समझ रहे हो कि जो CBT में क्वालिफाई कर जाएंगे उनको फिर ग्रुप टास्क और ग्रुप डिस्कशन के लिए बुलाया जाएगा. स्किल टेस्ट एंड पर्सनल इंटरव्यू, फिर स्किल टेस्ट और पर्सनल इंटरव्यू in order of merit and predetermined ratio. मेरिट बेस्ड और जो उनका रेशियो रहेगा उस हिसाब से उनको बुलाया जाएगा. कैंडिडेट्स क्वालिफाइंग इन ग्रुप टास्क ग्रुप डिस्कशन विल बी रेफर्ड फॉर पर्सनल इंटरव्यू. ठीक है, इसके बाद जब जो कैंडिडेट ग्रुप टास्क और ग्रुप डिस्कशन में क्वालिफाई करेंगे उनको पर्सनल इंटरव्यू एंड स्किल टेस्ट के लिए बुलाया जाएगा. Shortlisted candidates will further be referred for pre-employment medical examination and physical fitness efficiency test. जो कैंडिडेट शॉर्टलिस्टेड होंगे उनको फर्दर प्री एम्प्लॉयमेंट मेडिकल एग्जामिनेशन और मतलब ज्वाइनिंग के पहले जो एक मेडिकल एग्जामिनेशन होता है, एम्प्लॉयमेंट आपको देने के पहले आपका मेडिकल एग्जामिनेशन किया जाता है उसके लिए, और आपका फिजिकल फिटनेस की एफिशिएंसी टेस्ट को वो लोग चेक करेंगे. कैंडिडेट्स मस्ट सिक्योर मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स इन ईच ऑफ द एप्लीकेबल सिलेक्शन प्रोसेस स्टेजेस टू बी कंसिडर्ड फॉर फर्दर सिलेक्शन प्रोसेस. फिजिकल फिटनेस एफिशिएंसी टेस्ट विल ओनली बी क्वालिफाइंग इन नेचर. अच्छा, फिजिकल फिटनेस एफिशिएंसी टेस्ट जो होगा वो एक बेसिक आपको रिक्वायरमेंट फुलफिल करना है, वो क्वालिफाइंग होगा, उसमें बस आपको बेसिक मार्क मिल गया तो आप क्वालिफाई कर जाओगे. आई मीन वो जस्ट क्वालिफाइंग कैटेगरी तक आपको जाना है. A category and discipline wise merit list will be drawn for all the candidates who qualify in all the applicable stages. Okay. Note, the details related to syllabus for computer-based test, shortlisting methodology, selection process will be uploaded on our website prior to commencement of selection process. ठीक है, ये आप लोग नोट कर लीजिए कि जो सिलेबस होगा कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट, शॉर्टलिस्टिंग मेथडोलॉजी, सिलेक्शन प्रोसेस विल बी वो अपने वेबसाइट में उसको अपलोड करेंगे उसके सिलेबस को. एमोल्यूमेंट्स रहेगा पे स्केल आपका रहेगा 30,000 से 1,20,000 तक. कॉस्ट टू कंपनी आपका रहेगा पर एनम रुपीज 10.58 lakhs. फिर आपका प्री एम्प्लॉयमेंट मेडिकल एग्जामिनेशन जो है देख लीजिएगा, प्लेसमेंट पोस्टिंग देख लीजिएगा, प्रोबेशन एंड रिटेंशन देख लीजिएगा, रिजर्वेशंस कंसेशंस एंड रिलैक्सेशन वो भी आप देख लीजिएगा. अच्छा, पे स्केल अभी देखिए, पे स्केल 30,000 1,20,000, SC 9 कैंडिडेट, ST 4 कैंडिडेट, OBC NC 17 कैंडिडेट, EWS 6, UR 27 और टोटल 63 कैंडिडेट. ठीक है, ओके. अभी देखिए मैक्सिमम एज रिलैक्सेशन भी है 5 years फॉर SC एंड ST, 3 years फॉर OBC NC, 10 years फॉर PWBD, 13 years फॉर PWBD. फर्स्ट 10 years है PWBD UR, 13 years for PWBD OBC NC and 15 years for PWBD SC ST candidates. Maximum age limit is relaxed by 5 years for candidates domiciled in Jammu and Kashmir between 1st of January 1980 to 31st of December 1989. ठीक है. Maximum age relaxation by 5 years is applicable for ex-servicemen and commissioned officers, including ECOs and SSCOs, subject to rendering minimum 5 years service in armed forces
and fulfillment of other conditions prescribed by Government of India. Minimum age of the applicants shall be 18 years and above as on the closing date of application, that is 30 April 2025. The OBC candidates who belong to creamy layer are not, अच्छा इसको देखिए, OBC candidates who belong to creamy layer are not entitled for concession. एक मिनट मुझे इसको हाईलाइट कर लेने दीजिए. Are not entitled for concession admissible to OBC NC candidates, and such candidates will have to indicate their category as unreserved. Further, इसको भी देखिए, further the OBC NC candidates will have to give a self undertaking at the time of personal interviews in terms of DOPT memo number, अब देख लीजिए 36012/22/93 extension SCT dated 0809/1993 if called for, indicating that they belong to OBC non-creamy layer. Relaxed standards in assessment selection will be applied for SC, ST, OBC, NC, PWBD candidates. If the SC, ST, OBC, NC, PWBD certificate has been issued in a language other than English, Hindi, the candidates will be required to submit a self-certified translated copy of the same either in English or Hindi. तो ये सारी डिटेल्स आप थोड़ा thoroughly पढ़िएगा और बाकी इन सब में सारा दिया हुआ है. Application, online application will be accepted from 9 hours on 26th March जो कि ओपन हो चुका है, और 30th April 12 बजे तक आपको वो अलाउ करेंगे. इसके बाद अप्लाई नहीं कर सकते हैं. फिर देखिए, कैंडिडेट्स आर रिक्वेस्टेड टू अप्लाई ऑनलाइन ओनली ऑन, यहाँ पे www.hindustanpetroleum.com में आपको अप्लाई करना है. बाकी ये सारा डिटेल्स आप थोड़ा देख लीजिएगा पढ़ने के पहले. हाँ, all computations of age, relevant experience, requirement, qualification shall be done with respect to the last date of receipt of online application, that is 30th April 2025. ओके, ठीक है. अभी इतना ही इम्पोर्टेंट जो सारे थे पॉइंट्स, तो आप इन सब को अच्छे से देख लीजिए. इस पोस्ट के लिए आप जितना जल्दी हो सके अप्लाई कर लीजिए, और मेरे चैनल करियर कौशल्यान में सब्सक्राइब कीजिए ताकि कोई भी और नोटिफिकेशंस आए तो मैं उसको यहाँ पे डिस्कस करूँ, तो आपको उसका वो मिल जाए, इंफॉर्मेशन मिल जाए. और इसको जितना जल्दी हो सके मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि मुझे भी थोड़ा मोटिवेशन मिले वीडियोस बनाने में. थैंक यू.